हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट 4 ऑफ CUET MCQ फॉर अकाउंट सीरीज। आज की इस पार्ट में हम 24 क्वेश्चंस को डील करेंगे जो कि आपके CUET अकाउंट एग्जामिनेशन के लिए जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ABC पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, 2:2:1 का उनका PSR रेशियो आपको गिवन है। 30 जून को C की डेथ हो जाती है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। सेल्स फॉर दी प्रीवियस ईयर 17-18 की सेल्स आपको बता रखी है 6 लाख रुपए की, और प्रॉफिट हमें बता रखा है 60,000 रुपए का। द सेल्स फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30 जून इज 2 लाख रुपीज। करंट ईयर में स्टार्टिंग से लेके जिस दिन सी की डेथ हुई है 2 लाख रुपए का आपको सेल्स उन्होंने गिवन है। द शेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर इन द करंट ईयर ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेस ऑफ सेल्स विल बी व्हाट। बड़ा सिंपल है, अगर आपको पता हो कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में जब पार्टनर की डेथ होती है और मिडिल ऑफ द ईयर डेथ होती है, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर करंट ईयर टिल द डेट ऑफ डेथ ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनर आपको उसको प्रॉफिट का शेयर देना होता है। हमारे क्वेश्चन के अंदर उन्होंने बता रखा है कि 17-18 का 6 लाख रुपए की सेल थी जिसपे 60,000 रुपए का प्रॉफिट था। तो अगर मैं 17-18 का प्रॉफिट परसेंटेज निकालना चाहूं तो कितना आता है? दिस कम्स आउट टू बी 10%। इसका मतलब कंपनी ऑन एन एवरेज 10% प्रॉफिट अपनी सेल्स के ऊपर कमाती है। तो अगर 2 लाख रुपीज की सेल है करंट ईयर में टिल द डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ, तो इसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकलेगा 10% तो कितना आएगा? 20,000। अब उन्होंने क्या बोला है कि इस 20,000 में आपके डिसीज पार्टनर का शेयर कितना होगा? दिस 20,000 बिलोंग्स टू ऑल दी पार्टनर्स। तो पार्टनर जिसकी डेथ हुई है सी, उसका शेयर कितना है? 1/5। तो 20,000 का 1/5 विच कम्स आउट टू बी 4,000 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। What journal entry will be recorded for deceased partner share in profit from the closure of the last balance sheet till the date of his death? जैसे हमने ऊपर 4,000 कैलकुलेट किया है, अब हमें उसकी जनरल एंट्री बतानी है कि जब पार्टनर को उसके शेयर मिलता है, जो हम शेयर कैलकुलेट करते हैं टेंटेटिव प्रॉफिट का, वो कैसे दिया जाता है। अगर आपको पता हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं है, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 3, रिटायरिंग पार्टनर इज कंपनसेटेड फॉर पार्टिंग विद द फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट इन फेवर ऑफ रिमेनिंग पार्टनर। यह हमें पता है। द रिमेनिंग पार्टनर कंट्रीब्यूट सच कंपनसेशन अमाउंट इन व्हाट रेशियो। दिस इज वेरी सिंपल कि जो पार्टनर छोड़ के जा रहा है वो अपना शेयर सेक्रीफाइस करके जाता है जो पार्टनर कंटिन्यू है उनके फेवर में। अब क्योंकि वो कुछ सेक्रीफाइस कर रहा है तो गेनिंग पार्टनर उसको कुछ कंपनसेट करते हैं। कौन से रेशियो में? वेरी सिंपल, गेनिंग रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर गुडविल विल बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। जो गुडविल का शेयर है वो किसको मिलता है? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं, और फायदा मिलता किसको है? जो पार्टनर रिटायर हो रहा है। तो रिटायरिंग पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट होता है गुडविल के अमाउंट से। ये वो वाली गुडविल नहीं है जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी आ रही है, ये वो गुडविल है जो आपने कैलकुलेट करी है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिया, कुरैशी एंड ऋतुजा दे आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। 1:1:1 के ये पार्टनर्स हैं। ऋतुजा की डेथ हो जाती है और गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म वाज 30,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। कैलकुलेट द नेट अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू ऋतुजास कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले जो गुडविल राइट ऑफ होगी, पहले 30,000 गुडविल राइट ऑफ करते हैं, तो उससे ऋतुजा का अकाउंट डेबिट होगा। कितने से डेबिट होगा? 10,000 से, क्योंकि 30,000 का टोटल अमाउंट है, 1/3 उनका शेयर है। सिमिलरली जो गुडविल उनको मिलनी है तो ऋतुजा का अकाउंट क्रेडिट होगा। कितने अमाउंट से? 1,50,000 में जो उनका शेयर है विच इज 1,50,000 का 1/3 विच इज 50,000। तो अगर मैं इसको नेट करके देखूं तो कितना आता है? 40,000। 10,000 से डेबिट होगा, 50,000 से क्रेडिट होगा। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विद। जब पार्टनर की डेथ होती है तो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से क्रिएट किया जाता है? हिज और हर शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल ऑफ द फर्म, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर। कैपिटल अकाउंट क्रिएट करने के लिए उसको क्या मिलता है? हिज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म तो डेबिट होती है, एंड शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर ये तो कंटिन्यू होती है, तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो उसके अकाउंट में क्या होता है? क्रिएट होता है। क्वेश्चन नंबर 7, ABC है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे हैं इक्वली। बी रिटायर हो रहा है बिजनेस से एंड हिज शेयर इज परचेज बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:3। तो न्यू PSR रेशियो क्या होगा? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बी का शेयर था कितना? 1/3। 1/3 में से ए कितना लेके जा रहा है? 2/5। तो ए कितना गेन कर रहा है? 1/3 का 2/5 हिस्सा, जो कि कितना आता है? विच इज 2/15। ये गेनिंग है इसका। सिमिलरली सी को कितना मिल रहा है? सी 1/3 का 3/5 हिस्सा लेके जा रहा है, दैट इज 1/3 का 3/5 उसका गेनिंग शेयर है विच इज 3/15। तो अगर मुझे अब नए शेयर निकालने हैं तो ए का ऑलरेडी कितना था?
1/3 उसमें 2/15 और ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 7/15। सिमिलरली सी के पास 1/3 शेयर ऑलरेडी था और 3/15 उसको और मिल जाएगा, तो इसका नया शेयर कितना हो जाएगा 8/15। तो नया पीएसआई रेशियो क्या है 7:8, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 8, in the case of retirement, if full or part of the amount payable to the retiring partner still remains to be paid and there is no agreement among the partner, then the retiring partner will get, अगर सब कुछ पे करने के बाद, कैपिटल एडजस्ट करने के बाद, there is some amount left which is still to be paid to the retiring partner और कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो उस केस में क्या हुआ। आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी है, आपको ये बताने की इनमें कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहला, interest of 6% per annum on the balance amount, share of profit earned proportionate to his account outstanding to the capital of the firm, interest of 9% per annum on the balance amount। 6% वाली बात बिल्कुल सही है। अगर पार्टनर के एग्रीमेंट के अंदर, पार्टनरशिप के एग्रीमेंट के अंदर कोई भी ऐसी स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, तो ऑन एन एवरेज आप पार्टनर के लोन को 6% पर एनम का इंटरेस्ट देते हो। अगर आप उसको पैसे वैसे लोन से नहीं देते, तो आप उसको अपने प्रॉफिट्स में से एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट देना स्टार्ट करते हो ताकि उसकी लोन की रिपेमेंट हो जाए। लेकिन 9% वाली बात बिल्कुल गलत है। आइदर ए और आइदर बी, फर्स्ट और सेकंड में से ऑप्शन है आपको पार्टनर को उसका रिमेनिंग शेयर पे करने का। क्वेश्चन नंबर 9, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर विल क्रिएट अ सिचुएशन फॉर द कंटिन्यूइंग पार्टनर व्हिच इज नोन एज। जब एक पार्टनरशिप में एक पार्टनर रिटायर होता है, तो ये क्या सिचुएशन बोली जाती है इसको। क्या ये पार्टनरशिप फर्म का डिसोल्यूशन है? बिल्कुल नहीं, पार्टनरशिप तो कंटिन्यू करेगी। क्या ये वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस है? बाइंडिंग ऑफ बिजनेस और डिसोल्यूशन एक ही मतलब है, या नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है। क्वेश्चन नंबर 10, एबीसी पार्टनर्स है, सी एक्सपायर हो गया 18 दिसंबर 2019 को। नाउ एज पर एग्रीमेंट, सर्वाइविंग पार्टनर ए और बी जो है, अकाउंटेंट को क्या बोलते हैं कि प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ऑन 18 दिसंबर 2019 and accordingly the share of profit of C was calculated at 12 लाख रुपए, which amount will be debited to transfer C share of profit। A B C पार्टनर्स थे, C की डेथ हो गई, C एक्सपायर हो गया, तो A और B ने क्या डायरेक्ट किया पार्टनर अपने अकाउंटेंट को, ये जिस दिन उसकी डेथ हुई है आप उस दिन पे बैलेंस शीट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, और उस दिन का आपका जो प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है, अकॉर्डिंगली द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ C was calculated as 12 लाख रुपए। आपने कैलकुलेट भी कर लिया कि C का शेयर कितना है 12 लाख रुपए। Which account will be debited to transfer C share of profit। कंफ्यूज आपको यहाँ पे क्या किया गया है कि आपको यहाँ पे बता दें कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की गई है, लेकिन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई पक्का मतलब नहीं है क्योंकि ये फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं है। तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते कि सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बना लिया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यूज करते हैं। दिस इज नॉट अ फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपका ईयर एंड पे ही बनेगा। ये अभी भी एक मेमोरेंडम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये अभी भी एक प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है, क्योंकि फाइनल नहीं है, ये फाइनलिटी नहीं आई अभी प्रॉफिट में। देयरफॉर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहे बनाओ या ना बनाओ, या आप एक रफ कैलकुलेशन करके प्रॉफिट कैलकुलेट करो टिल द डेट ऑफ पार्टनर्स डेथ, अकाउंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट ही यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। 3 पार्टनर्स हैं, रेस, टेक्स और फ्लेक्स। 5:3:2 का इनका रेशियो है। एज पर देयर पार्टनरशिप एग्रीमेंट, द शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड टर्नओवर द प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर। टैक्स एक्सपायर हो गया 31 दिसंबर को, दैट इज 9 महीने के बाद अपने फाइनेंशियल स्टार्ट होने के। टर्नओवर उसकी डेथ तक का 18 लाख था। प्रीवियस का आपको डेटा क्या दे रखा है कि 4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 20 लाख रुपए की सेल्स थी। द अमाउंट ऑफ डैश विल बी गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर एज ए शेयर ऑफ प्रॉफिट। बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप परसेंटेज निकालोगे। 4 लाख का प्रॉफिट है कितनी सेल्स पे, 20 लाख की सेल्स पे, तो 20% का आपका जीपी रेशियो आ जाएगा, एनपी रेशियो बोल सकते हो, प्रॉफिट रेशियो बोल सकते हो। 18 लाख का आपका पहले 9 मंथ की सेल्स है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर पहले 9 मंथ का प्रॉफिट निकालना होगा तो 20 से मल्टीप्लाई करके आप एक टेंटेटिव प्रॉफिट निकाल सकते हैं जो आएगा 3,60,000। नाउ दिस 3,60,000 बिलोंग्स टू द ऑल पार्टनर, जो कि हमारा डिसीज पार्टनर है, जो कि कौन है, टैक्स। टैक्स का शेयर क्या था 3, दैट इज 3/10, तो उसका शेयर कितना निकल कर आएगा 1,08,000। तो 1,08,000 विल बी गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, एबीसी पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस उनका शेयर 2:2:1 का है। द कैपिटल बैलेंस 50,000 फॉर ए, 70,000 फॉर बी एंड 35,000 फॉर सी आपको बता रखा है। बी डिसाइडेड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म एंड द बैलेंस इन रिजर्व एज ऑन डेट वाज 25,000। अगर फर्म की गुडविल वाज वैल्यूड एट 30,000 एंड प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 7,500, व्हाट अमाउंट विल बी पेबल टू दी बी। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आपको बी का सिंपल उन्होंने बोला है कि एक तरह से कैपिटल अकाउंट, आपको बी का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है बी का 70,000 रुपीज, गुड। नेक्स्ट आपके पास रिजर्व दे रखा है 25,000 का, तो रिजर्व का उसको कितना शेयर मिलेगा 2/5 विच व्हाट 10,000।
उसके बाद गुडविल ऑफ द फर्म इज व्हाट 30,000। 30,000 में इनका शेयर कितना है बी का, 30,000 में उनको कितना मिलेगा 2/5 विच कम्स आउट टू व्हाट 12,000। अब ये किसी से भी मिले ए और बी, ए और सी से मिलेगा, लेकिन उसका प्रोपोर्शन डिफरेंट करना, मिलना तो 12,000 ही है। और फाइनली रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना बताया था उन्होंने 7,500। तो 7,500 का 2/5 कम्स आउट टू बी 3,000। तो दिस इज द टोटल अमाउंट विच विल बी गिवन। अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आता है 95,000। क्वेश्चन नंबर 13, ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर द अमाउंट ड्यू टू हिम विल बी क्रेडिटेड टू। जब भी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका तो अकाउंट वो तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, कौन एग्जिस्ट करता है, हिज एग्जीक्यूटर। तो उसके अकाउंट में हम उसका सारा पैसा ट्रांसफर कर देते हैं। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 पार्टनर्स हैं, दिया, बीना और चित्रा। उनका आपको पीएसआर रेशियो बता रखा है 5:2:1 का। इन द न्यू रेशियो ऑन द रिटायरमेंट ऑफ दिव्या इज 3:2। व्हाट इज द गेनिंग रेशियो। इट्स अगेन अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। हमें पुराना और नया रेशियो गिवन है और रिटायरिंग पार्टनर कौन है, द रिटायरिंग पार्टनर इज दिया, दैट इज बीना और चित्रा कंटिन्यू कर रहे हैं। तो बीना का ओल्ड रेशियो आपको कितना गिवन है 2:8, दैट इज माइनस न्यू शेयर कितना गिवन है 3:5। नाउ अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 14/40। एंड सिमिलरली चित्रा का शेयर कितना आ रहा है, उनका शेयर था 1/8 एंड व्हाट इज द न्यू रेशियो 2/5। दिस कम्स आउट टू बी 11/40। तो इस मींस कि दोनों का जो गेनिंग रेशियो है कितना है 14:11। दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आलिया, बीनी और पाकी हैं, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:4:2। बीनी वांट्स टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑन दैट डेट was 36,000. The new ratio of Alia and Pak is 5:3. Profit on revaluation will be distributed. We know this very well. Revaluation जो प्रॉफिट है वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ता है। पुराने पार्टनर्स हैं आलिया, बीनी और पाकी। तो पहले दो ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होंगे। दूसरा जो प्रॉफिट है वो ओल्ड रेशियो में बढ़ता है रिवैल्यूएशन का, दैट इज 3:4:2। सो द करेक्ट आंसर इज डी। 12,000, 16,000 और 8,000। 36,000 will be distributed in the ratio of 3:4:2. That is 3/9, 4/9 and 2/9. Question number 16. Tim, Jim and Kim, they are partners in a firm sharing profit in the ratio 1/4, 3/10, 9/10. The new ratio on the retirement of Kim will be, again it's a very common question, 1/4, 3/10 and 9/20. ये आपको दे रखा है टिम, जिम और किम का रेशियो। इसमें से किम रिटायर हो गया तो ये कह सकते हैं कि टिम और जिम अपना 1/4 और 3/10 को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर मैं इसको कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेकर आऊंगा तो करेक्ट आंसर भी 5/6। कैसे कैलकुलेट किया अब वो भी देख लेते हैं। 1/4 है और 3/10 है। इसको कॉमन बनाने के लिए इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड करूंगा और इसको कॉमन बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करूंगा, विच इज 6/20। दैट इज 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ गुडविल इज रिकॉर्डेड ऑन द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। पार्टनर के रिटायरमेंट में गुडविल को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या है, जो पार्टनर कंटिन्यू कर रहे हैं वो किसको लाके देते हैं, जो पार्टनर रिटायर कर रहा है। कौन से रेशियो में, जो कि रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या है, रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिट टू द रिटायरिंग पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो नहीं होता इसलिए बी आंसर नहीं होता। गुडविल अकाउंट तो होता ही नहीं है तो डेबिट करने का सवाल ही नहीं उठता। तो दोनों सी और डी गलत है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। XYZ है, पार्टनर्स है इन अ फर्म, उनका पीएसआर बताया है 5:3:2। वाई रिटायर हो गया, एक्स ने 1/10 ले लिया वाई से और जेड ने 1/5 ले लिया वाई से। तो क्वेश्चन में डायरेक्टली बता दिया कि एक्स को कितना गेन हो रहा है 1/10 और जेड को कितना गेन हो रहा है 1/5। तो इसका मतलब अगर मुझे एक्स का नया शेयर निकालना है तो 5/10 तो उनका पुराना शेयर था प्लस 1/10 उसको नया शेयर मिलेगा, दैट इज 6/10। सिमिलरली जेड का पुराना शेयर कितना था 2/10 प्लस वाई का कितना शेयर उसको मिल गया 1/5, विच कम्स आउट टू बी 4/10। सो द करेक्ट आंसर इज 6/4, 6:4। सॉल्व करेंगे तो 3:2। तो करेक्ट आंसर इज सी 3:2। क्वेश्चन नंबर 19। एबीसी है, दे आर इक्वल पार्टनर्स इन एबीसी लिमिटेड। सी रिटायर फ्रॉम द फर्म, ही सरेंडर 3/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ ए एंड 2/5 इन फेवर ऑफ बी। वो अपने शेयर में से 3/5 किसको देके जा रहा है ए को और अपने शेयर में से 2/5 किसको देके जा रहा है बी को। आपको क्या निकालना है, ए और बी का नया पीएसआर रेशियो। यहां पे हमें गेनिंग रेशियो डायरेक्ट नहीं बता रखा, हमें यहाँ पे ये बता रखा है कि ए को गेन कितना हो रहा है। ए को सी का शेयर था 1/3, उसमें से 3/5 हिस्सा मिल रहा है तो ए को गेन कितना है 3/50। सिमिलरली जो बी था उसका शेयर भी था 1/3, उसको क्या मिल रहा है 1/3 में से सी के 1/3 में से 2/5, विच कम्स आउट टू बी 2/15। ये गेनिंग शेयर आया है ए और बी का। अब ए का रेशियो पहले कितना था 1/3, उसके अंदर और कितना ऐड हो जाएगा 3/15। कैलकुलेट करोगे तो आएगा 8/15।
सिमिलरली बी का भी पुराना शेयर क्या था 1/3, उनको नया शेयर कितना मिल जाएगा 2/15, कितना आता है 7/15, तो नया रेशियो क्या बन गया 8/7। सो द करेक्ट आंसर इज बी 8:7। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, अमे, बीना और चंदर पार्टनर्स है एक फर्म के अंदर, उनके बैलेंसेस हमको बता रखे हैं 50,000, 70,000, 80,000। अमे डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 31st March। With the help of the information provided, calculate the amount to be paid to अमे on his retirement। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हमको ये बताना है कि अमे को कितनी पेमेंट होगी। जनरल रिजर्व था 7,500 रुपीज का, 30,000 की गुडविल थी, 24,000 का कंपनी को गेन ऑन रीवैल्यूएशन था। इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है। हमें कैपिटल बता रही है 50,000 की, वो तो उसको मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ जो रिजर्व है 7,500 का, इसका 1/3 मिलेगा। सिमिलरली जो गुडविल है 30,000 की, उसका भी 1/3 मिलेगा, प्लस जो 24,000 है उसका भी 1/3 मिलेगा। क्वेश्चन है कि सर 1/3 कहां से आया? पूरे क्वेश्चन के अंदर हमें टीएसआर रेशियो नहीं बता रखा, तो हम ये मान के चलेंगे कि अमे, विनय और चंदर इक्वल पार्टनर्स हैं। अगर मैं इन तीनों आइटम का टोटल करूं तो आता है 61,500। 61,500 का 1/3 इज 20,500, और 50,000 की कैपिटल तो उसकी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो 70,500 विल बी गिवन टू दी अमे ऑन हिज रिटायरमेंट। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द अमाउंट पेबल टू द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज पार्टनर। इसमें से कौन सा अमाउंट डिडक्ट नहीं होता? डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ लॉस ऑन रीवैल्यूएशन बिल्कुल डिडक्ट होता है। ड्रॉइंग्स मेड बाय डिसीज पार्टनर टिल द डेट ऑफ डेथ, ये भी कैपिटल में से माइनस होता है। डिसीज पार्टनर शेयर इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये भी माइनस किया जाता है, कैपिटल में से डेबिट होता है। डिसीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, दिस इज द अमाउंट विच इज नॉट डिडक्टेड बट एडेड टू द कैपिटल अकाउंट। तो ए, बी और सी तीनों माइनस होते हैं, तो दे आर नॉट द आंसर। द आंसर इज डी, जो कि डिडक्ट नहीं होता। 22 से 24 केस स्टडी बेस है, तो एक बार केस स्टडी पढ़ते हैं। निर्मला, दिविशा और सारा, दे आर पार्टनर्स इन अ फर्म जिनका रेशियो है 3:4:3। Books were closed on 31st March every year. Sarah died on 1st Feb 2022. That is after 10 months. As per the partnership deed, Sarah executor are entitled to share her profit till the date of death on the basis of sales turnover. Sales for the year ended 31st March is 10 lakh and profit for the same year is 1,20,000. तो 12% का हमें क्या दिख रहा है? ये नेट प्रॉफिट रेशियो है। Sales show positive trend of 20% and percentage of profit earning is reduced by 2%. थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सबसे पहले तो उन्होंने पूछा है what will be the profit percentage to sales turnover? It's very simple. 1,20,000 का प्रॉफिट था एंड 10 लाख की सेल्स थी, तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया 12%। उसके बाद अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेथ ऑफ सेरा इज, ये हमें थोड़ा ठीक से देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है? सेल्स शो अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। इसका मतलब अगले 12 महीने की जो सेल्स होगी वो कितनी होगी? क्योंकि ये पूरे 10 लाख की जो सेल्स है वो पूरे साल की सेल है, तो अभी जो मैं 20% ऐड करके सेल्स निकालूंगा 10 लाख के ऊपर, जो मैं 20% की ग्रोथ ऐड करूंगा, कितनी आती है 12 लाख रुपीज की। ये 12 लाख रुपीज की जो टेंटेटिव सेल्स है वो 31 मार्च 22 तक की होगी। उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज क्या पूछी है कि जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एक डाउन ट्रेंड दिखाएगा कितना 2% का, तो प्रॉफिट मैंने कितना कैलकुलेट किया था 12% माइनस कर दीजिए 2% विच इज 10%। अगेन क्योंकि ये 12 लाख की जो सेल है ये पूरे 12 महीने की है, मुझे खाली कितने महीने की सेल निकालनी है फ्रॉम अप्रैल टू जनवरी विच इज 10 मंथ, तो 10 लाख रुपीज की सेल आ गई और प्रॉफिट परसेंटेज रिवाइज कितना हो गया 10% पे। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट 10 लाख का 10% विच कम्स आउट टू बी 1 लाख रुपीज। और फाइनल क्वेश्चन है, सारा शेयर ऑफ प्रॉफिट 1 लाख का प्रॉफिट है, ठीक है, लेकिन ये तीनों पार्टनर्स का है ये 10 महीने का प्रॉफिट, लेकिन 3 पार्टनर्स का प्रॉफिट है। सारा का शेयर कितना था 3/10, तो 1 लाख का 3/10 विल बी व्हाट 1 लाख का 3/10, दिस कम्स आउट टू बी 30,000, ऑप्शन ए। सो दिस एंड्स आवर पार्ट 4 ऑफ CUET MCQ सीरीज। आई होप कि आपको ये सीरीज अच्छी लगी होगी। प्लीज यू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय कंटेंट अगर आपको ये यूजफुल लगता है तो, एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड जो कि इस साल CUET एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे। थैंक यू सो मच।